प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं पत्नी पति को धोखा कब देती है और क्यों देती है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मित्रों, हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सा एक काम है जिसको रात को सोने से पहले करने से आपकी पत्नी आपको जीवन भर कभी धोखा नहीं देगी और आपकी हर बात को मानेगी। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह वीडियो पूरा और अंत तक देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। चलिए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुरगढ़। इस राज्य के राजा विक्रमार्क अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सौम्या अनुपम सौंदर्य की धनी थीं, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राज्य का एक प्रमुख मंत्री था अर्जुनदेव, जो बुद्धिमान, कुशल और राजा का परम विश्वास पात्र था। राजा विक्रमार्क को अपनी रानी पर अपार प्रेम था, लेकिन राजकाज में व्यस्त रहने के कारण वे अधिकतर समय युद्ध, प्रजा की समस्याएं और प्रशासन में लगे रहते थे। उधर रानी सौम्या अकेलेपन का अनुभव करती थीं। इसी दौरान मंत्री अर्जुनदेव, जो अत्यंत चतुर और कुटिल बुद्धि का था, धीरे धीरे रानी के निकट आता गया। मित्रों, राजा विक्रमार्क ने अपने शासनकाल में कई युद्ध जीते और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने मंत्री अर्जुनदेव पर पूर्ण विश्वास रखा, क्योंकि मंत्री न केवल राज्य को सुचारू रूप से चला रहा था, बल्कि राजा के अनुपस्थिति में भी हर निर्णय समझदारी से लेता था। रानी सौम्या को राजा से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह चाहती थीं कि राजा उनके साथ अधिक समय बिताए। वे अपनी भावनाएं राजा से साझा नहीं कर पाती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह एक महारानी के लिए शोभनीय नहीं होगा। मंत्री अर्जुनदेव राजा के व्यस्त होने का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह रानी का विश्वास जीत ले तो वह सत्ता पर भी अधिकार कर सकता है। अर्जुनदेव ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दीं। वह हमेशा रानी के सामने राजा की प्रशंसा करता, जिससे रानी को लगता कि अर्जुनदेव राजा का सच्चा सेवक है। धीरे धीरे अर्जुनदेव ने रानी से उनके अकेलेपन की बात छेड़नी शुरू की। महारानी, आप इतनी सुंदर और बुद्धिमान हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा का समय राजकाज में अधिक बीतता है। रानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंत्री की बातों ने उनके मन में एक बीज बो दिया। अब वे अपने अकेलेपन के बारे में अधिक सोचने लगीं। मंत्री अक्सर उन्हें अद्भुत कहानियां सुनाता और उनके विचारों को समझने की कोशिश करता। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे रानी को अर्जुनदेव में एक मित्र दिखने लगा। उन्हें लगा कि वह उन्हें समझता है। लेकिन अर्जुनदेव का उद्देश्य कुछ और था। वह रानी का विश्वास जीतकर सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन जब राजा किसी अन्य राज्य में युद्ध के लिए गए हुए थे, तब मंत्री ने रानी को उदास देखा। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, महारानी, क्या आपको कभी नहीं लगता कि आप भी प्रेम और सम्मान की अधिक हकदार हैं? रानी इस प्रश्न से अचंभित हुईं, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मंत्री ने धीरे धीरे उनके दिल में संदेह का बीज बो दिया कि राजा के पास उनके लिए समय नहीं है। कुछ दिनों बाद रानी को यह महसूस हुआ कि जब भी वह मंत्री अर्जुनदेव से बात करती हैं तो उन्हें हल्का महसूस होता है। यही वह क्षण था जब उन्होंने अनजाने में एक गलत राह पर कदम रख दिया। मित्रों, कुछ महीनों बाद राजा युद्ध जीतकर वापस लौटे। उन्होंने देखा कि रानी का व्यवहार कुछ बदलाव सा है। पहले वे उनसे अधिक बातें करती थीं, लेकिन अब वे चुप रहती थीं। राजा ने एक रात रानी से पूछा, सौम्या, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रानी ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं महाराज। लेकिन उनके हाव भाव ने राजा को संदेह में डाल दिया। एक दिन राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे रानी और मंत्री पर नजर रखें। जल्द ही उन्हें ज्ञात हुआ कि रानी और मंत्री अक्सर महल के एकांत कक्ष में मिलते हैं। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी रानी, जिन्हें वे सबसे अधिक प्रेम करते थे, उन्हें धोखा दे सकती हैं। मित्रों,
राजा ने अपनी आंखों से सबूत देखने का निश्चय किया। एक रात वे गुप्त रूप से महल के बगीचे में पहुंचे और देखा कि रानी और मंत्री एकांत में बातचीत कर रहे थे। मंत्री कह रहा था, महारानी, आप इस राज्य की सबसे कीमती धरोहर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर समय आपके साथ हो? रानी ने सिर झुका लिया। वह जानती थीं कि वे धीरे धीरे एक गलत दिशा में बढ़ रही हैं, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पा रही थीं। राजा से यह दृश्य सहन नहीं हुआ। वे महल में लौट गए और अगले दिन उन्होंने अपने दरबार में मंत्री को बुलाया। अर्जुन देव, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा विश्वासपात्र मानता था, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया? मंत्री घबरा गया। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपने गुप्तचरों से प्राप्त सबूत प्रस्तुत किए। प्रिय मित्रों, इसके बाद राजा ने रानी को बुलाया। उन्होंने प्रेम और दर्द से भरी आवाज में कहा, सौम्या, तुम ही बताओ, क्या यह सच नहीं कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा? रानी फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अकेलापन महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने मन की इस दुर्बलता के लिए खुद को दोषी मानती हैं। राजा ने मंत्री को विश्वासघात के अपराध में मृत्युदंड दिया, लेकिन उन्होंने रानी को दंड नहीं दिया। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, सौम्या, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता था। तुम्हारी आत्मा में जो पीड़ा थी, उसे मैंने समझने में भूल की। यह मेरा भी दोष था। परंतु अब हमारा संबंध वहीं समाप्त हो गया जहां विश्वास समाप्त हो गया। रानी को महल छोड़कर एक आश्रम में रहने का आदेश दिया गया। वे अपने जीवन का शेष भाग आत्मचिंतन और प्रायश्चित में व्यतीत करने लगीं। प्रिय मित्रों, राजा ने फिर विवाह नहीं किया। वे अपने राज्य के कल्याण में लग गए, लेकिन उनके हृदय में एक गहरा घाव रह गया जो कभी भर नहीं सका। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी संबंध में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी अकेलापन और संवाद की कमी हमें गलत राह पर ले जाती है। राजा को भी अपनी रानी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए था और रानी को भी अपने मन की दुर्बलता पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मंत्री अर्जुनदेव का चरित्र यह दिखाता है कि विश्वासघात केवल शत्रु ही नहीं, बल्कि कभी कभी अपने भी कर सकते हैं। मित्रों, यह कथा प्रेम, विश्वास और मनुष्यों की दुर्बलताओं का एक मार्मिक चित्रण है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। प्रिय मित्रों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा एक काम है जिसको रात को सोने से पहले करने से आपकी पत्नी आपको कभी धोखा नहीं देगी। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी का शासन था। राजा वीर सिंह अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या अनुपम सौंदर्य और गुणों की खान थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय था, लेकिन समय के साथ राजा को एक शंका ने घेर लिया। उन्हें भय सताने लगा कि कहीं उनकी रानी किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित न हो जाए। इस भय ने उन्हें बेचैन कर दिया और वे अपने मन की शांति खो बैठे। राजा ने कई ऋषियों और विद्वानों से परामर्श लिया, पर कोई ठोस उपाय न मिला। मित्रों, तब एक दिन एक सिद्ध योगी ने राजा को एक रहस्यमय उपाय बताया। योगी ने कहा, राजन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी सदा तुम्हारे प्रति प्रेम और निष्ठा बनाए रखे, तो एक कार्य अवश्य करो, वह भी प्रतिदिन रात को सोने से पहले। राजा उस उपाय को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हुए। योगी ने जो बताया वह न केवल राजा के लिए बल्कि संसार के प्रत्येक पुरुष के लिए एक गूढ़ रहस्य था। इस रहस्य को जानने के लिए राजा ने एक गुप्त यात्रा पर जाने का निश्चय किया। राजा ने अपने सबसे प्रिय मंत्री को राज्य का उत्तरदायित्व सौंपा और योगी के बताए स्थान की ओर निकल पड़े। यह यात्रा आसान नहीं थी। राजा को घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और दुर्गम मार्गों से होकर गुजरना पड़ा। कई बार उन्हें भयंकर पशुओं और डाकुओं का सामना भी करना पड़ा। परंतु उनके मन में केवल एक ही विचार था, पतिव्रता स्त्री का रहस्य जानना। प्रिय मित्रों, अंततः वे एक पर्वतीय गुफा में पहुंचे
जहां योगी तपस्या कर रहे थे। योगी की आंखें ध्यान में बंद थीं, परंतु जैसे ही राजा उनके चरणों में झुके, योगी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने इतनी कठिन यात्रा केवल यह जानने के लिए की कि पत्नी प्रेम में धोखा न दे। परंतु ध्यान रहे, यह उपाय केवल जानने के लिए नहीं, उसे अपनाने के लिए भी है। राजा ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और कहा, हे गुरुवर, मैं इस उपाय को अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। कृपया मुझे यह गूढ़ ज्ञान प्रदान करें। योगी ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, राजन, प्रत्येक स्त्री का हृदय प्रेम और स्नेह से भरा होता है। यदि पति उसे उचित सम्मान, आदर और प्रेम नहीं देगा, तो धीरे धीरे वह स्नेह ठंडा पड़ सकता है। अतः रात को सोने से पहले तुम अपनी पत्नी के चरण धोकर उसका मन से सम्मान करो। उसे अपने जीवन की देवी मानो। जब वह यह देखेगी कि उसका पति उसे देवी के समान पूजता है, तो वह कभी भी किसी अन्य की ओर नहीं देखेगी। प्रिय मित्रों, राजा यह सुनकर चकित रह गए। वे सोच रहे थे कि क्या इतना सरल उपाय सच में इतना प्रभावशाली हो सकता है। राजा ने योगी को प्रणाम किया और राजमहल लौट आए। उस रात उन्होंने अपनी रानी के चरण धोकर अत्यंत आदर के साथ उसे बिठाया और कहा, रानी, तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे जीवन की देवी भी हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। रानी यह सुनकर हतप्रभ रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा, जो इतना पराक्रमी और कठोर हैं, उसके प्रति इतने प्रेम और सम्मान से पेश आएंगे। उसके हृदय में राजा के प्रति एक नई भावना जागृत हुई। प्रिय मित्रों, परंतु कथा यहां समाप्त नहीं हुई। रानी के मन में एक शंका आई, कहीं राजा ने यह किसी स्वार्थवश तो नहीं किया। रानी ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कुछ दिनों तक राजा के प्रेम की गहराई को परखने के लिए कठोर व्यवहार किया। कभी अनदेखी की, कभी रूठी, तो कभी तीखे वचन बोले। परंतु राजा प्रतिदिन, बिना किसी अपेक्षा के, रात को सोने से पहले उसके चरण धोते और आदरपूर्वक प्रणाम करते। मित्रों, धीरे धीरे रानी को एहसास हुआ कि राजा का प्रेम सच्चा है। उसने अनुभव किया कि जब पति अपनी पत्नी का हृदय से सम्मान करता है, तो नारी का हृदय भी उसी के प्रति अनुरक्त और समर्पित रहता है। कुछ समय बाद एक दिन रानी ने स्वयं राजा से पूछा, स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया? पहले तो आप इतने प्रेम से पेश नहीं आते थे, फिर अचानक इतना परिवर्तन क्यों? राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, यह रहस्य मैंने एक सिद्ध योगी से जाना। उन्होंने मुझे बताया कि यदि पति चाहता है कि उसकी पत्नी सदा उसके प्रति प्रेम और निष्ठावान रहे, तो उसे रात को सोने से पहले अपनी पत्नी के चरण धोकर उसे आदर देना चाहिए। पहले मुझे यह उपाय साधारण लगा, पर जब मैंने इसे अपनाया, तब समझ आया कि यही सच्चा प्रेम और निष्ठा का मार्ग है। मित्रों, रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा के चरण पकड़ लिए और कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी परीक्षा ली, परंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सच्चे प्रेम का आधार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि सम्मान और आदर है। जब पति अपनी पत्नी को देवी के समान मानकर उसका सम्मान करता है, तो नारी का हृदय कभी विचलित नहीं होता। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसे कभी धोखा न दे, तो उसे केवल अधिकार से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से जीतना चाहिए। नारी केवल प्रेम की भूखी नहीं होती, वह सम्मान की भी अधिकारिणी होती है। जब पुरुष नारी को देवी मानकर पूजता है, तो नारी का हृदय सदा के लिए उसी का हो जाता है। इस घटना के बाद राजा और रानी का जीवन पहले से अधिक प्रेमपूर्ण और आनंदमय हो गया। मित्रों, यह उपाय केवल राजा रानी के लिए नहीं, बल्कि आज के युग में भी प्रत्येक दंपति के लिए उतना ही सार्थक है। सम्मान और प्रेम ही वैवाहिक जीवन की सच्ची नींव है। प्रिय मित्रों, आप सभी भी यह एक काम रात को सोने पहले जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।